हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियंका दुवंशी और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। इसका सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए और इसका अंत कब हुआ। इसका आंसर है शीत युद्ध के दौरान विश्व का दो गुटों में बंटना, जिससे शक्ति संरचना दो ध्रुवीय हो गई, जिन्हें अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। आंसर इसका 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था। तो हम लोगों ने क्लास में ये भी पढ़ा था कि सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया था। तो ये आया था 1917 की रूसी क्रांति के बाद। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। आंसर है इसका पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपने समाजवादी व राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह ढाला। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, दूसरी दुनिया कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण की नीति चलाने वाला नेता कौन था। आंसर है इसका मिखाइल गोर्बाचेव। ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा था कि सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण की नीति चलाने वाला नेता कौन था। तो मिखाइल गोर्बाचेव, और ये सोवियत संघ का अंतिम नेता माना जाता है। ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल अर्थात CIS का पूरा नाम क्या है। आंसर इसका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सेवंथ क्वेश्चन है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक वाक्य में लिखिए। आंसर इसका योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहता है, और जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है उस पर राज्य का या सरकार का नियंत्रण रहता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब और कौन सा गठबंधन बनाया गया था। देखो, जो नाटो संधि है जिसे अमेरिका ने बनाया था, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में इसके विरोध में सोवियत संघ द्वारा एक पैक्ट बनाया गया था, एक संधि बनाई गई थी जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, और इसे बनाया गया था 1955 में। नवा क्वेश्चन है सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए। तो कौन से राज्य, वो रूस और यूक्रेन। 10वां क्वेश्चन है सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किस एक दल का प्रभुत्व रहा। तो इसमें साम्यवादी दल का प्रभुत्व रहा था। ठीक है। पूर्वी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था। तो हम लोगों ने ये भी बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा है। चेक और स्लोवाकिया, इसके दो भाग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था। तो ये था विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम लोगों ने क्लास में वर्ल्ड बैंक और IMF को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी ये किसके द्वारा निर्देशित थी। ये थी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के बाद यूगोस्लाविया में से 3 प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। किन्हीं दो का नाम लिखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ठीक है। सोवियत प्रणाली, ये 2 अंक वाले प्रश्न है। सोवियत प्रणाली की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आंसर इसका योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत व्यवस्था के लड़खड़ाने के 2 कारण लिखिए। पहला क्या था, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं आदि, जिससे विरोध बढ़ता गया। इसको कालक्रम अनुसार लिखना है ना। पहले क्या हुआ था, रूसी क्रांति आई थी 1917 में, फिर अफगान युद्ध आया था, फिर संकट आया था। ठीक है। और फिर उसके बाद अफगान संकट आया था, फिर उसके बाद क्या था, बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन। ये बहुत ईजी हम लोगों ने पढ़ा था। सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया था, रूसी क्रांति के बाद आया था, फिर उसके बाद अफगान संकट आया था, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 में गिरी थी, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है। अफगान संकट हमारे सिलेबस में था ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा। ठीक है। तो आपको रूसी क्रांति याद रखना है, 1917 में हुई थी ये। ठीक है। उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना ये 1989 में गिरी थी, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है इसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना था। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। ये खास मॉडल विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया था। मॉडल सफल नहीं हुआ व जनता को उपयोग के आनंद शोक तक नहीं ले गया। फिर आते हैं रिक्त स्थान। 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी। तो ये की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या था, बर्लिन की दीवार का गिरना।
इसके बाद ये जोड़ी आ जाती है शॉक थेरेपी। हम लोग आंसर देखते हैं। शॉक थेरेपी क्या था? एक आर्थिक मॉडल था। रूस कैसा है? एक आर्थिक संघ उत्तराधिकारी था। ठीक है। बोरिस एल्सिन कौन था? रूस के राष्ट्रपति थे ये। और वार्सा पैक्ट एक सैन्य समझौता था। ठीक है।